दोस्तों, ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट को फोड़ दिया है और इसी के साथ ही ईरान ने यह भी कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ समझौते में किसी तरीके का कोई बदलाव करता है तो ईरान भी एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। दूसरी तरफ कुवैत में बड़े धमाके शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने भी दावा कर दिया है कि उन्होंने ईरान के सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया है। एक एक करके सारे अपडेट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान ने अमेरिका के उस सैन्य बेस पर मिसाइलों की खेप दागी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों को दागा है जहां से ईरान के सिरक आइलैंड पर बने टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमला किया गया था। उसी बेस पर ईरान ने यह मिसाइल से हमला कर दिया है जहां से ईरान के ऊपर अटैक हुआ था। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरबेस पर हमला करा है और ये वही बेस है जहां से अमेरिका की सेना ने दक्षिण ईरान के सिरिक आइलैंड पर टेलीकॉम टावर को निशाना बनाया था, उस पर हमला किया था। हालांकि IRGC ने यह नहीं बताया है कि एयरबेस एग्जैक्टली किस जगह पर लोकेटेड था, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि हमने अमेरिका के उसी बेस पर, एयरबेस पर यह स्ट्राइक करी है जहां पर से ईरान के ऊपर हमला किया गया था। अब आगे देखिए जिसमें यह लिखा हुआ है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों से हमला किया है और यह बात अमेरिका ने खुद मानी हुई है। ईरान ने असल में कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक करी है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान की उन मिसाइलों को रोकने की भी कोशिश करी है और हमले से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने कुवैत में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसके बाद कुवैत में एक साथ कई जगहों पर फिर से युद्ध के सायरन बजने लगे हैं और कुवैत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव करना पड़ गया है। ईरान ने कुवैत में इससे पहले भी 4 दिन पहले ही अमेरिका के अली अल सलेम हवाई अड्डे पर मिसाइलों से हमला कर दिया था। अपनी फतेह 110 मिसाइल को दागा था, जो कि इसी बीच फतेह जो मिसाइल दागी गई है वो सीज फायर की बातचीत के बाद पहली ईरान ने मिसाइल दागी थी और इसमें अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट ईरान ने फोड़े थे। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन 2 तबाह हुए थे और अमेरिकी बेस को भी भयंकर नुकसान हुआ था। इसके अलावा अमेरिका के 5 लोग भी इसमें घायल हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से ईरान ने कुवैत में ही अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद कुवैत का जो एयर डिफेंस है वो एक्टिव हो गया है। देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक जो सीज फायर की संभावित बातचीत है, कोशिशें हैं, उसके बीच एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में ये तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कुवैत की सेना ने फिर से कहा है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट जो है वो मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। लगातार उन पर हमला हो रहा है, यानी कि ये जो हमला हो रहा है वो ईरान की तरफ से ही हो रहा है और ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को ही कुवैत रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने अपना एयर डिफेंस भी एक्टिव कर रखा है। कुवैत की सेना ने इसके अलावा एक स्टेटमेंट भी जारी किया हुआ है और लिखा है कि कुवैत की सेना ने लोगों को चेतावनी दी हुई है, एडवाइजरी जारी करी गई है कि अगर धमाकों की आवाज सुनाई देती है तो वो एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन कार्रवाई की वजह से होगी, यानी कि लोगों को घबराना नहीं है। इसके लिए कुवैत ने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करी है। साथ ही बयान में लोगों से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील करी गई है, यानी कि कुवैत में एक बार फिर से जो हालात है वो खराब होने लगे। अब इसी के बाद अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ चुका है। अमेरिका का ये कहना है और ये दावा है कि उसने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ये बात बताई हुई है कि उसने ईरान के गोरख शहर और केशम आइलैंड पर अपनी सेल्फ डिफेंस में हमले किए हैं। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने यह कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है, यानी कि ईरान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उसके जवाब में अमेरिका ने भी हमले किए हैं। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि ईरान ने इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक MQ-1 ड्रोन को भी गिराया था और सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका की सेना ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे अटैक ड्रोन को निशाना बनाकर नष्ट किया। यह बात अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रहा है और अमेरिका का दावा यह भी है कि ये जो ड्रोन है वो क्षेत्रीय समुद्री रास्तों से गुजर रहे जहाजों के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। इसी के बाद दोस्तों अमेरिका का एयरक्राफ्ट भी ईरान ने फोड़ दिया है, इसकी खबर भी आ चुकी है। खबर यह है कि ईरान की सेना यानी कि IRGC ने यह बयान जारी किया है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमला कर दिया है और अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाकर फोड़ा हुआ है। लगातार पर्शियन गल्फ के ऊपर अमेरिका के एयरक्राफ्ट की तैनाती देखी जा रही है, उनकी मौजूदगी देखी जा रही है, जिसको ईरान चुनकर निशाना बना रहा है। इससे पहले भी एक एयरक्राफ्ट जो अमेरिका का ईरान ने गिराया था वो भी इसी तरीके से गिराया गया था, पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ रहा था और अब एक बार फिर से ईरान ने इस बात का दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को पर्शियन गल्फ के
ऊपर उड़ रहा था जो उसको हिट किया है। अब इन सब के बाद एक और बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच अभी किसी समझौते पर रजामंदी तो नहीं बनी है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका अपने एमओयू एग्रीमेंट यानी कि समझौते में कुछ चेंजेस ला सकता है, बदलाव कर सकता है। और इसी के बाद ईरान की ओर से भी ये स्टेटमेंट आ गया है जिसमें ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी हुई है और ये चेतावनी दी हुई है कि अगर ट्रंप समझौते के मसौदे में बदलाव का प्रस्ताव रख देते हैं तो ईरान भी उसमें संशोधन करेगा। अभी कुछ भी आखिरी रूप में नहीं दिया गया है और ईरान का ये कहना है कि ये केवल उन्हीं शर्तों को स्वीकार करेगा जिनसे वो सहमत हो और वो बिना समझौते की संभावना के लिए भी तैयार है। एक और अपडेट दोस्तों ये भी है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने देश के सर्वोच्च नेता यानी कि अयातुल्ला मुश्तबा खामनेई को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ईरान इंटरनेशनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने अपनी चिट्ठी में अपने रिजाइन में लिखा है कि देश की सत्ता पर अब पूरी तरीके से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर्स का कंट्रोल हो चुका है और यह भी दावा किया गया है कि पेज़ेश्कियान के मुताबिक फरवरी में अमेरिका और इजराइल के साथ जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद से उनकी सरकार को बड़े फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है और वास्तविक नियंत्रण सैन्य नेतृत्व के हाथों में चला गया है। हालांकि ईरानी प्रेसिडेंट कार्यालय में संचार और सूचना प्रसार जो विभाग है उनके जो डिप्टी चीफ है सैयद मेहदी तबातबाई, उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तबातबाई ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने इन खबरों को अफवाह भी बता दिया है और कहा है कि जैसे ईरानी जनता एकता और प्रतिरोध के रास्ते से पीछे नहीं हटती है वैसे ही मसूद पेज़ेश्कियान भी लोगों की सेवा जारी रखेंगे। यानी कि मसूद पेज़ेश्कियान का जो रेजिग्नेशन की बात सामने आ रही है इसको लेकर भी अब अलग अलग बातें कही जा रही हैं और उनका जो कार्यालय है वो अलग बात कह रहा है। हालांकि ईरान की जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो इस बात का दावा कर रही है कि पेज़ेश्कियान ने मुश्तबा खामनेई को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर दोस्तों है वो यही है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध के जो बादल हैं वो मरने शुरू हो चुके हैं। ईरान ने फिर से अमेरिका के बेस पर मिलिट्री बेस पर मिसाइल स्ट्राइक करी है और ये वही मिलिट्री बेस है जहां पर से ईरान पर हमला हुआ था, जहां पर से ईरान के टेलीकम्युनिकेशन टावर को टारगेट किया गया था। इसीलिए ईरान ने जवाब देते हुए ये हमला कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।